एक रंग, एक झंडा, एक चक्र, इतना साधारण फिर भी इतना खतरनाक कि कई लोगों की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्यों एक नीले झंडे से सिस्टम बेचैन हो जाता है? क्यों एक चक्र की तस्वीर इतिहास में तूफान ला देती है? ये सिर्फ प्रतीक नहीं, ये सवाल हैं जो इतिहास, राजनीति और पहचान को हिला देते हैं। और आज का सवाल ये है, नीले झंडे और चक्र से डर किसे लगता है और क्यों? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहां हर समुदाय को अपना झंडा, अपना धर्म, अपना प्रतीक चुनने की आजादी है। भारत में हर रंग की एक कहानी है। केसरिया राष्ट्रवाद, हरा समुदाय, तिरंगा पहचान, लेकिन नीला ये रंग किसी की सत्ता को चुनौती देता है। नीले रंग के साथ जुड़ा है एक झंडा, एक चक्र और एक इतिहास जो दलित आंदोलन, बौद्ध धम्म और सामाजिक न्याय से निकला है। कुछ लोग इसे न्याय का प्रतीक मानते हैं और कुछ इसे खतरा कहते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक रंग और एक प्रतीक दलित राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बने और क्यों इनसे आज भी डर पैदा होता है। सबसे पहले सवाल, नीला रंग क्यों? नीला रंग बौद्ध परंपरा में शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। आंबेडकर साहब ने इस रंग को संघर्ष, न्याय और समानता के रूप में अपनाया। जब किसी समाज से सदियों तक अधिकार, सम्मान और पहचान छीन ली जाए तो रंग सिर्फ रंग नहीं रहता, वो विरोध का संकेत बन जाता है। अब बात करते हैं चक्र की, जिसे कई लोग सिर्फ अशोका चक्रा समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ें और गहरी हैं। चक्र का मतलब धर्म का चक्र, न्याय का चक्र, बराबरी का चक्र। ये बताता है कि धर्म शक्ति नहीं, नियम है जो राजा को भी सीमित करता है। ये प्रतीक आज के नहीं है, ये प्रतीक भारत के इतिहास से निकले हैं। उस इतिहास से जहां साम्राज्य पत्तों की तरह गिरते थे और विचार हजारों साल टिक जाते थे। आंबेडकर ने जब ये चक्र अपनाया तो ये संदेश साफ था, अब समाज किसी राजा नहीं बल्कि न्याय के नियम से चलेगा। और यही बात कई लोगों को खतरा लगती थी। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रतीक जब समाज से निकलकर राजनीति में घुसते हैं तो वो खतरा बन जाते हैं। नीला झंडा और चक्र सिर्फ पहचान नहीं थे, ये संदेश थे, हम दिखेंगे, हम बोलेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? संगठन और पहचान का। जब दलित समाज ने नीले झंडे और चक्र को अपनाया तो वो विजिबल हो गया, और किसी भी इनविजिबल समुदाय से ज्यादा डर इसी बात का होता है। तो आखिर डर क्यों लगता है? जवाब सीधा है, क्योंकि प्रतीक नैरेटिव बदल देते हैं। किसी जाति को नीचा दिखाना आसान है जब तक वो जाति इनविजिबल हो, लेकिन जब वही समुदाय नीला झंडा उठाता है, चक्र लगाता है, आंबेडकर के फोटो रखता है, तो संदेश साफ हो जाता है, हम यहां हैं। सत्ता, मीडिया और समाज तीनों को डर इसी से लगता है, क्योंकि पहचान बनने से बदलाव आता है और बदलाव आरामदेह नहीं होता। आज के भारत में नीला झंडा सिर्फ राजनीति नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बीएसपी रैलीज में, भीम आर्मी के मार्चेस में, बौद्ध धम्म दीक्षा में और गांव कस्बों में भी ये झंडा और चक्र ब्राह्मणवाद के खिलाफ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस बन चुका है। और यही रेजिस्टेंस किसी को डराता है, किसी को प्रेरित करता है और किसी को असहज। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यधारा का मीडिया इन प्रतीकों को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि हर प्रतीक कहानी उठाता है और हर कहानी सवाल, और भारत में कुछ सवालों का जवाब देना कई लोगों को पसंद नहीं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? नीला झंडा और चक्र डर नहीं, न्याय की मांग का प्रतीक है। डर तो उन लोगों को लगता है जो परिवर्तन से डरते हैं, जो समानता से डरते हैं और जो इतिहास से भागते हैं। और याद रखो, प्रतीक कभी छोटे नहीं होते, वो किसी समाज की आवाज होते हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से नीले झंडे और चक्र से वास्तव में किसे डर लगता है और क्यों? कमेंट में जरूर बताना।